नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस चैप्टर। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी की क्षमता है, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी का एक सिस्टम है जो फाइट बैक करता है। ठीक है, अगर कुछ भी हमने इनहेल या मुंह से ले लिया, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन बॉडी में घूमेगा। अभी बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, वो फॉरेनर है। जब कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पे घुस जाता है, हम उसकी पूरी ताक झाक करते हैं, हम उनको पूरा आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम उसको यहाँ पे रहने की परमिशन देते हैं। सेम हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है। जब कुछ फॉरेन पार्टिकल्स नाक से या मुंह से, क्योंकि हमारे अंदर जाने के दो ही मेजर सोर्सेज होते हैं, एक तो नोज होता है, दूसरा मुंह होता है, फिर कई बार आँख से भी जा सकते हैं इन्फेक्शन और कान से भी जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी दो जगह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस घुस सकते हैं। तो हमारी बॉडी एक पूरा सिस्टम एक रन हो रहा है, जिसके अंदर अगर यहाँ या यहाँ मुंह से या नाक से अगर कुछ भी अंदर जा रहा है, वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेनर है। हमें नहीं पता है कि वो बॉडी में घुस के क्या करने वाला है। तो हमारी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म होता है वो उसके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करता है। जब वो फाइट करता है तो हमारा बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से हमें, क्योंकि वो किसी भी एक जगह पे इफ़ेक्ट करेगा तो उसका इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो नाक से जा रहा है या गले से जा रहा है तो वो थ्रोट, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब यहाँ तक ईसोफेगस तक, नाक और मुंह, ये जो गला वगैरह है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे जाके ट्रिगर कर सकता है। जब तक हमारी बॉडी सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उसको समझ के फाइट बैक करे, तब तक हमें क्या हो सकता है, हमें स्नीजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जाके ट्रिगर कर रहा है, और ट्रिगर कर रहा है मतलब पिंच कर रहा है, और जब वो वहाँ पे पिंच कर रहा होता है तो हमारी बॉडी रिएक्शन के तौर पे नाक बहना चालू हो जाती है और दूसरा खांसी आना चालू हो जाती है। अभी इम्यूनिटी तीन प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी होती है जो बच्चा जन्म के समय पे, जन्म जब लेता है तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी ऑलरेडी होती है। बट समझिए, बच्चा अभी तक 9 महीने तक माँ के गर्भ में था तो एक प्रकार की ही उसको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जैसा प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोज एनवायरनमेंट से नहीं हुआ था, वो मदर के थ्रू एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा था। तो मदर जैसे जैसे एक्सपोज हो रही थी वैसे वैसे मदर की इम्यूनिटी भी फाइट बैक कर रही थी और मदर की इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही थी। वैसे वैसे गर्भ के अंदर ही भी बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही थी। बच्चे की इम्यूनिटी गर्भ के अंदर दूसरे इस तरीके से भी हो सकती है, जो माँ खा रही है, ठीक है। मदर अगर अच्छा फूड खाएगी, क्वालिटी फूड खाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाएगी, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और साथ साथ बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। सो बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी इज सच दैट बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो लेके आता है। सो बेसिकली वो क्या होता है, तो स्किन लेके आता है बच्चे, तो वो स्किन के अंदर इम्यूनिटी के पार्टिकल्स होते हैं, इम्यूनिटी होती है, तो स्किन एक प्रोटेक्शन जैसा क्रिएट होता है। तो कभी भी बच्चा जब बाहर आता है, गर्भ के बाहर आता है, तो उसकी स्किन उसको बाहर के एनवायरनमेंट, टॉक्सिन्स एंड वायरसेस एंड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। हम भी बच्चे को पूरा ढक के रखते हैं सो दैट उसको ज़्यादा इन्फेक्शन न घुसे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उसकी बॉडी पे जो भी हेयर्स होते हैं वो एक और इम्यूनिटी का काम करते हैं। दूसरा, देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है बच्चों के पास, बच्चों के अंदर, सबके अंदर होता है सलाइवा। जब फर्स्ट डाइजेशन अकर्स इन द माउथ, हम ऐसा बोलते हैं, तो माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है। जो स्टिकी थिंग होती है मुंह के अंदर, जो फर्स्ट फूड हम इंजस्ट करते हैं तब डाइजेशन चालू कर देता है, तो वो भी एक इम्यूनिटी है। दूसरा इम्यूनिटी बच्चा क्या लेके आता है, तो गैस्ट्रिक एसिड, जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, वहाँ से एसिड बाहर निकलता है, तो बच्चे में भी सेम सिस्टम होता है। तो बच्चा इन्नेट इम्यूनिटी लेके जन्म लेता है। उसके बाद क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी।
ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी उसको कहाँ से मिलती है? तो पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है माँ के दूध से। अभी ब्रेस्ट फीडिंग अगर जो मदर करवा रही होगी या करवाया होगा, तो मदर ने कुछ हद तक पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को पास की होगी और बच्चे को काफ़ी सारी पैथोजेंस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्राप्त हो चुकी होगी। बट अगेन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे लाखों करोड़ों वायरसेस बैक्टीरियाज है। जब डायरेक्ट बच्चा उससे एक्सपोज होना चालू हो जाता है, तो अगेन जब कोई भी वायरस और बैक्टीरिया उसके नेजल अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर जाता है, अगर वो नया है उसकी बॉडी के लिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लाखों वायरसेस एंड बैक्टीरियाज है, टॉक्सिन्स है एनवायरनमेंट के, कि हर टाइम बच्चे ने इंजेस्ट किया वो सेम बैक्टीरिया सेम वायरस नहीं हो सकता है, वो अलग हो सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हर बार बच्चा अलग अलग नए नए टॉक्सिन्स वायरसेस और बैक्टीरिया से के सामने आ रहा है। बच्चा घड़ी घड़ी बीमार हो रहा है और इम्यूनिटी उसकी कम हम बोल सकते हैं, बट उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसको फाइट बैक करने का टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसकी इम्यूनिटी, तो उसके इम्यून सेल्स को बढ़ा के हम वो फाइट बैक करने की जो क्षमता है वो हम उसको प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा होगा कि पैथोजेंस से बच्चा एक्सपोज हो रहा है और बिकॉज उसके पास फाइट बैक करने के लिए सैनिक नहीं है उसकी बॉडी में, इजी भाषा में मैं समझाऊंगी, सैनिक नहीं है, कम सैनिक है, तो वो डिले हो रहा है और बच्चा काफ़ी दिनों तक कोल्ड एंड कॉफ से के बीमारी में रहता है और ट्रबलसम हो जाता है मदर के लिए और फैमिली के लिए भी। और बच्चा भी एक पॉइंट के बाद थक जाता है या बोर हो जाता है, क्योंकि उसका कंटिन्यूस नाक बह रहा है, उसको बॉडी में कुछ ना कुछ तकलीफें होती रहती है। बट यदि हम उसके इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो सैनिक अंदर काम कर रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो पैसिव इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, थर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एक अगर वायरस है जो ऑलरेडी अंदर घुस चुका है और बॉडी ने उसके अगेंस्ट में सैनिक तैनात कर दिए हैं, ठीक है, अगर वापस वही बच्चा, अगर वही टॉक्सिन या वही वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसको फाइट बैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सैनिक हो सकते हैं। और अगेन बिकॉज फॉरेन पार्टिकल है, हर बार फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइटिंग चलती रहती है, तो कई बार क्या होता है कि जल्दी ठीक हो सकता है, बच्चे को एक्वायर्ड हो गया है उस वायरस से, और फास्ट रिलीफ भी बच्चे को हो सकता है। तो ये था आज के 3 प्रकार की इम्यूनिटी का क्लास। आगे हम बात करेंगे कि बच्चों में इम्यूनिटी कम क्यों होती है। थैंक यू।